बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग इंटरव्यूज़ के हवाले से बात करेंगे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के टीएचक्यूज़ डीएचक्यूज़ के अंदर जो जॉब्स एनटीएस के थ्रू आई थी। उनका रिटन टेस्ट कंडक्ट हुआ, रिटन टेस्ट का रिजल्ट आया, उसके बाद फिर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट थी, उसका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होना था, वो हुआ। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का भी रिज़ल्ट आ चुका था। उसके बाद इंटरव्यूज़ का जो प्रोसेस था वो थोड़ा-सा डिले हो गया। इंटरव्यूज़ वैसे हो जाने चाहिए थे लेकिन थोड़ा-सा प्रोसेस डिले हो गया। कल शाम को मुझे पता चला कि इंटरव्यूज़ जो हैं वो नेक्स्ट वीक से शुरू हैं और मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ़ पोस्ट के लिए मैसेजेस भी रिसीव हो चुके हैं इंटरव्यू के। अब ये आपको नज़र आ रहा है एडमिन ऑफिसर के मैसेज का स्क्रीनशॉट है। इसके अंदर उन्होंने 11 तारीख को उनको बुलाया, यानी नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है उसको उनका एडमिन ऑफिसर का इंटरव्यू है। ये पीएमयू है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का, लाहौर गुलबर्ग में। वहाँ पे इनका इंटरव्यूज़ है और आपने साथ ही साथ सारे के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो आपने लेके जानी है। और इसके अंदर मैसेज के अंदर एक आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वो फ़ॉर्म भी आपने प्रिंट करवा के उसको फिल करके साथ ले जाना है। ठीक है जी। अब बात जहाँ तक मेरिट की है, मेरिट का मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ। किसी भी पोस्ट का मेरिट मुझे नहीं आइडिया कितना रहा होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सीट्स थी तो हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट में कम रहा हो, किसी में ज़्यादा रहा हो सकता है। बाज़ जगहों पे 60 नंबर वाले को भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया हो, बाज़ जगहों पे किसी के 60 से ज़्यादा हो और उसको ना बुलाया गया हो, तो मेरिट हर डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा-सा वेरी करेगा। अब बात जहाँ तक डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्योंकि रिटन टेस्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट भी हुआ, तो ऑलरेडी उन्होंने रिटन टेस्ट के अंदर मेरिट बनाया होगा और फिर उन लोगों को उन्होंने टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया होगा उन्होंने टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो अब आपको जो नेक्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के इंटरव्यूज़ के लिए जो बुलाया जा रहा होगा वो टाइपिंग टेस्ट की बेस पे बुलाया जा रहा होगा यहाँ पे। तो जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट क्लियर है, क्योंकि 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम रिक्वायरमेंट थी टाइपिंग स्पीड की, तो अगर तो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट से कम है तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आप फेल कंसीडर होंगे। 30 वर्ड्स पर मिनट से कम पे आप फेल कंसीडर होंगे तो उस पे तो चांसेस नहीं है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने के। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा है टाइपिंग स्पीड या 30 है तो इसका मतलब आप क्लियर हैं, तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए। बाज़ जगहों पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के मैसेज इंटरव्यू के रिसीव हो चुके हैं, बाज़ जगहों पे शायद ना हुए हों, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक से प्रोसेस शुरू हुआ इंटरव्यूज़ का, तो हो सकता है आज भी किसी को मैसेजेस आएँ, या हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वो मैसेज कर रहे हैं, ये मैनुअली मैसेज कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नंबर के थ्रू नहीं आ रहा। ये वो प्राइवेट नंबर से मैनुअली मैसेजेस कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको मैसेज मिलने में थोड़ा-सा डिले भी हो जाए। अब इस मैसेज के अंदर आपको एक लिंक भी नज़र आ रहा है जिसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ॉर्म डाउनलोड होके आ जाता है। वो फ़ॉर्म भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आपने किस तरह से फिल करके ले जाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने सारे के सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी, जितनी भी डिग्रीज़ हैं आपकी, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं और बाकी ओरिजिनल भी और साथ फ़ोटोकॉपीज़ भी, ये आपने साथ लेके जानी। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ फ़ॉर्म, जो कि कुछ इस तरह से है। ये फॉर्म है, आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। यहाँ पे ऊपर आपने ये फ़ोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करनी है। उसके अलावा जिस पोस्ट पे अप्लाई किया वो, उसके अलावा जो आपकी प्रेफ़रेंसेस थी वो, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, नेम, ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट कर देनी है इसके अंदर। पुट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना एजुकेशन का बैकग्राउंड है वो डालना है, और ये एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है किस ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा डाल के ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपने साथ लेके जानी है। सीवी की कॉपी होनी चाहिए, सीएनआईसी की कॉपी होनी चाहिए, मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, अगर आपने जो भी आपके पास डिग्री है, आपके पास इंटर तक है तो इंटर तक ले जाएँ, ग्रेजुएशन की भी साथ है, ये मास्टर्स की भी है वो भी साथ ले जाएँ। उसके अलावा डोमिसाइल है, 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो फिर एनओसी लेके जाएँ, हाफ़िज़ कुरान है, ये डिसेबिलिटी है, वो सर्टिफ़िकेट आपने लेके जाना है। यहाँ पे आपने डेट और अंगूठा लगा के साइन करके यहाँ पे नीचे आपने ओथ कमिश्नर से या किसी भी, यानी 17 ग्रेड का हो कोई शख्स, तो ये मीन के आप लोगों ने इस फॉर्म को टेस्ट भी एक मरतबा करवा लेना, सिग्नेचर करवा लीजिएगा जाने से पहले। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है। तो ये थी इंटरव्यू के हवाले से अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई और आपका क्वेश्चन होता है तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।